जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी। सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी। जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने तमन्ना, जैसे मन मौजे नदियाँ झालरा कुछ कहे। जैसे बैठे बैठे मीठी सी छपकी, जैसे प्यारी मीठी सी पपकी, जैसे कानों में सरगम हरदम बजती रहे। अंबर शर्मा, मेरे दिल जिगर लिवर के टुकड़े, आपको जन्मदिन की बहुत 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 बधाइयाँ भाई अंबर शर्मा। मिक्की, मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, आई एम रियली वेरी ग्लैड कि तू मेरे लाइफ में है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि तू हमेशा मेरे लाइफ में ऐसे ही रहे। एंड लेट्स हियर कि बाकी लोग जो तुझे तरह ही प्यार करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं तेरे बारे में। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम। हाय मिक्की भैया, आज भी अगर मैं अपने बचपन के बारे में कभी सोचती हूँ ना कि मुझे सबसे ज़्यादा किसने परेशान किया है, मेरे को किसने सबसे ज़्यादा मारा है, मेरे बाल पकड़ के घर में किसने घसीटा है, मेरे को स्टेयर्स से नीचे किसने फेंका है, मैंने भी किसी को बहुत काटा है, जिसने मुझे बहुत जूते मारे हैं और फिर खुद जूते खाए भी हैं घर वालों से, तो वो है हमारे बर्थडे बॉय अंबर शर्मा। ठीक है, इन्होंने हद से ज़्यादा मुझे परेशान किया है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आज भी जब याद करो तो सबसे ज़्यादा यादें भी वही हैं। We were so close, हमने लड़ाई भी खूब करी है, we fought a lot, we cared for each other a lot, we loved each other a lot, and I miss all that a lot. Very happy birthday to you and I love you. हेलो एवरीवन। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, भैया के क्लोज फ्रेंड शायद ये बात मानेंगे नहीं, पर भैया हमेशा से हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल रहे। हमें हमेशा कहा जाता था कि भैया जैसा अच्छा पढ़ो, समझदार बनो, डिसिप्लिन में रहो। तो मेरी इंजीनियरिंग के लिए जब भैया के साथ रहने गया था तो मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन में रहते थे, उनके रूल रेगुलेशंस थे। तो पर मुझे बाद में धीरे धीरे ये चीज़ समझ आती गई कि भैया जितना डिसिप्लिन में रहते हैं उतनी मस्ती भी करते हैं, और उन्होंने हमेशा से मुझे टाइम मैनेज करना सिखाया है। जॉब सर्च करने में हेल्प करी है, पढ़ाई में हेल्प करी है, और मैंने हमेशा उन्हें टाइम वेस्ट करना सिखाया है, गेम्स खेलना सिखाया है, और कुछ नहीं तो 8-8 10-10 किलोमीटर दूर चाय पीने, कोल्ड कॉफ़ी पीने, पान खाने जाना सिखाया है। तो हमेशा से हमारा बॉन्ड अच्छा रहा है। तो आई विश हिम वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मिकी मामा। Happy and healthy birthday, Mickey. Stay safe, stay home. Enjoy your birthday. Hi Amber, wishing you many many happy returns of the day. Stay happy, be always as the same you are. मैं आपके बारे में ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही केयरिंग हो, और स्पेशली फ्रेंड, आप जैसा फ्रेंड मिलना आजकल बहुत ही मुश्किल है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कभी बदलना मत, फिर ऐसे ही रहना हमेशा, और ऐसे ही खुश रहना, ऐसे ही एंजॉय करना अपनी लाइफ। और जल्दी से शादी कर लो यार बस, और हमको शादी में बुला लो, नाचना है, बहुत एंजॉय करना है। बस बी सेम एज यू आर, मैं यही कहना चाहूँगी। वंस अगेन विशिंग यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
स्टे ब्लेस्ड, बाय। हेलो अंबर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें। अंबर के बारे में ये एक बड़ी खासियत है कि वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और स्वीट लड़के हैं। मतलब मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है अंबर से मिले हुए, 2-3 महीने ही हुए हैं, लेकिन ही इज़ लाइक माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। आई कंसिडर हिम एज माई बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज वो बहुत केयरिंग हैं एंड बहुत स्वीट हैं। एंड अब फाइनली उनका वैवाहिक जीवन भी शुरू होने वाला है, जो वो बहुत टाइम से चाह रहे थे आई थिंक जितना मैं उनके बारे में जानती हूँ। तो उसके लिए भी मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहिए। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो अंबर, जन्म दिवस की लख लख बधाइयाँ तुमको। बाकी भगवान तुमको सुख और शांति दे, आपको स्वस्थ रखे और इस साल तुम्हारी हर विश पूरी हो। और बाकी तुम्हारे बारे में क्या बोलूँ कि तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो और बाकी काफ़ी हेल्पिंग भी हो, केयरिंग भी हो। ज़्यादा टाइम तो मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड नहीं किया है, पर जितना भी किया है काफ़ी अच्छा मोमेंट रहा है हमारा। और बाकी जब भी मिलेंगे तो पार्टी करेंगे और तुम कभी भी घर पर आओगे तो मैं कुछ तुम्हारे लिए अच्छा स्पेशल वाला केक बनाऊंगी। और विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड बाय। Welcome to Amber's birthday. Hi Amber. अब मैंने इतने सारे नाम रखे हुए हैं आपके कि अब मुझे अंबर बोलने में अजीब सा लगता है। तो जैसा आपका नाम है वैसे आपका दिल है, अंबर जैसा। और आपके बारे में ना मैं एक बुक लिख सकती हूँ, मुझे इतना बोलना है, बट एज इट्स योर बर्थडे I'll give you some highlights. तो he's damn caring, क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जब एज ही प्रॉमिस्ड, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है एवरी डे ही चेक्स ऑन मी। जैसे कि वेयर आर यू, खाया तूने कुछ, क्या कर रही है, कहाँ है तू, जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर। और he's a foodie but he's a vegetarian। और हाँ, he's very punctual। और इनका ये फंडा है कि अगर आपने इनका फ़ोन कॉल जो है वो सेकंड या थर्ड रिंग में नहीं उठाया तो वो कट हो जाता है, बिकॉज इनका ऐसा मानना है कि सेकंड रिंग पे ही आपको कॉल उठाना है। एंड अब ही इज़ लाइक डैम पंक्चुअल। लेकिन अब AM को PM और PM को AM पढ़ने में तो कंफ्यूजन हो ही जाता है, और ऐसे फ्लाइट भी मिस हो जाती है। और क्या है ना, वो होटल्स वगैरह के जो वॉशरूम्स वगैरह सब होते हैं उसका आर्किटेक्चर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है, बट इट्स फाइन। अब इन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है। इन्होंने इनके टेरेस पे जो है वाटरमेलन लगा के रखा है, वो पता नहीं कैसे उगने वाला है। और अंबर के साथ एक और ट्रेजेडी है कि है ना, इनके जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो सब साउथ इंडियंस हैं, मलयालीज है। सो एज यू नो कि वी आर सेल्फ रिस्पेक्टिंग मलयालीज, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मलयालम में कम्युनिकेट करने पर ही मज़ा आता है उसका। तो अंबर का रिएक्शन तब देखने लायक होता है, अरे क्या यार तुम लोग क्या बकर मार रहे हो, ये वो ब्ला। दैट इज लाइक माई मोस्ट फेवरेट मोमेंट। एंड बस अब शर्मा जी कल फोन करोगे तो चिल्लाना मत। ओके, जोक्स अपार्ट, आई कांट बिगिन टू से कि आप मेरे लिए कितने स्पेशल हो। किसी दिन अगर आपसे बात नहीं होती तो आई एम लाइक समथिंग इज मिसिंग, ऐसा है। तो जस्ट बी द सेम, नेवर चेंज।
I can't believe कि I have you in my life और I feel so blessed. Happy birthday Amber, I love you. I can't wait to see you. Okay, happy birthday, have a blast. Bye. Hello Amber, wishing you 29th happy birthday. Hope you will enjoy this birthday great, and hope this should be a quarantine birthday for you even. So just waiting for this coronavirus to get completed, and we'll really have a very good blast on your birthday upcoming days. And well, you're a very good buddy of mine even, and just really missing those rides and all those days, hanging out those days and nights, also doing party out there. So well, have a good life and have a good time with your family too. Have a very good quarantine birthday, send some pictures, and God bless you. सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो मैं अंबर शर्मा के लिए बना रहा हूँ. बेसिकली अंबर से मेरी मुलाकात 2 साल पहले ऑफिस में हुई, और उसके बाद जो हमारी फ्रेंडशिप है या हमारी जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी अच्छी जब हुई, जब हमने इवनिंग में जॉगिंग, रनिंग, ये सब चीज़ें स्टार्ट की जो बाद में मनीष ने हमसे छुड़वा दी, क्योंकि मनीष ने हमको इस बात के लिए ज़्यादा मोटिवेट कर दिया है कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये सब यूजलेस चीज़ें. बट देखो फिर से कब स्टार्ट कर पाएंगे, करना तो है. जैसे मैंने कहा कि मैं अंबर को प्रोफेशनली भी जानता हूँ और पर्सनली भी जानता हूँ. सो प्रोफेशनली एक बात मुझे उसकी बहुत ही अच्छी लगी थी, या इट वाज सरप्राइज फॉर मी, कि मुझे नहीं पता था कि वो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है. और क्योंकि वो ऑफिस में जितने भी बाकी इंजीनियर्स जो कि मैकेनिकल फील्ड से या मैकेनिकल बैकग्राउंड से BME करके आए हैं, वो लोग करते हैं, और वही सारी चीज़ें वो भी और बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत अच्छे से कर लेता है. So when I came to know कि basically he is from electrical background, so it was very surprise for me. ये उसके डेडिकेशन का ही रिजल्ट है कि वो उस फील्ड से ना होते हुए भी दूसरी फील्ड की चीज़ें भी बहुत अच्छे से कर लेता है. और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी उसको ऐसा नहीं बोल सकता है कि फिगर आउट नहीं कर सकता है, पॉइंट आउट नहीं कर सकता है बेसिकली कि यार तुमको ये इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो. सो दैट्स रियली गुड थिंग. और पर्सनल फ्रंट पे मैं ये बोलूँगा कि वो बहुत सी नई चीज़ें करता रहता है, और उसका डेडिकेशन बहुत अच्छा है, डेडिकेशन लेवल बहुत अच्छा है बेसिकली. चाहे वो डेली जिम जाने का हो या फिर आपके वो हायर स्टडीज़ कर रहा है अभी. सो जॉब के बाद में स्टडीज़ पे भी ध्यान लगाना, ये सब इतना इजी नहीं होता है, और अगर आपकी जॉब प्राइवेट सेक्टर की है तो और ही मुश्किल होता है. सो दिस आर वेरी गुड थिंग, एंड कीप ऑन डूइंग दैट. और एक छोटा सा सजेशन था, इट्स रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट बेसिकली, कि यूट्यूब के वीडियोस देख के स्टॉक मार्केट में ब्लाइंडली पैसा मत लगाना, थोड़ा सोच समझ के उसके बाद ही लगाना. आफ्टर ऑल दिस इज़ आवर हार्ड अर्न मनी. सो या दैट्स इट, थैंक्स. भाई अंबर, तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मनीष ने बोला है तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोलना है. मैं कंफ्यूज हो गया क्या अच्छा बोले, बहुत सोचा, फिर एक चीज याद आ गई कि तुम्हारा वेट कम नहीं हुआ है. सुबह दौड़ लगाओ, हैप्पी बर्थडे. दौड़ो. और हाँ भाई, तुम्हारे लिए एक प्रे करना चाहूंगा कि तुमको धैर्य की प्राप्ति हो, जिसकी तुमको अभी जरूरत पड़ेगी आगे वाली जिंदगी में. और मेडिटेशन करना ताकि तुम चीजें संभाल सको. हैप्पी बर्थडे अभिषेक जी के. ओवर टू अभिषेक. हैप्पी बर्थडे अंबर, लंबा जियो. चलो चाओ. हैप्पी बर्थडे अंबर, वेरी हैप्पी बर्थडे. अंबर मतलब क्या होता है सबको मालूम है, आकाश. आकाश चुना जाते हो अंबर. मुझे अभी भी याद है अंबर, जब मैंने पूछा था तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुमने बोला था नहीं सर, मैं शादी करूंगा तो अपने माँ बाप की मर्जी से. ये संस्कार तुम्हें मिले हैं आज के जनरेशन में. ऐसा लड़का रियली हैट्स ऑफ टू यू. मुझे और भी याद है अंबर यार, गोवा में मैं जो स्पीच देता था तुम उसमें बोलते थे कि सर आप एक्चुअली ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, बहुत कैंडिड फीडबैक देते हो. यू आर वेरी गुड बाय हार्ट, और तुम हेल्थ का ध्यान दे ही रहे हो.
सो यू आर फिट, एवरीथिंग है, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। और तुम जैसे 24/7 काम करते रहते हो ऑफिस में, तुम ऐसी फेमस हो ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, फॉर योर फ्यूचर। और नेक्स्ट ईयर जरूर शादी करो, मस्ती करो जिंदगी में। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन अंबर। Ciao Amber, wish you many happy returns of the day. May you enjoy your day thoroughly and get married soon. Happy birthday Amber, wish you best of luck. Happy birthday sir. Happy birthday sir, wish you best of luck. Happy birthday Amber, enjoy your life, eat lot of burger, try to reduce your weight. Happy birthday Mr. Amber Sharma. अंबर शर्मा, एक छोटी सी कहानी तुम्हारे किससे सुनाऊंगा मैं ज़रूर। वो थी कैंटीन में, जब हमारे अंबर शर्मा को खाने में क्या आ गया था, कीड़ा आ गया था अंबर शर्मा के खाने में। और अंबर शर्मा ने ताव में मेल किया था, व्हाट्सएप किया था, भास्करन सर को मेल किया था। उसके बाद भास्करन सर भड़क गए थे और फिर उसी मेल का रिप्लाई करते हुए धीरे से सॉरी का एक बहुत बड़ा सा कार्ड भी दिया सॉरी सर चलते हुए। So अंबर शर्मा, enjoy the day and all the best. अंबर शर्मा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको, और भर भर के सलाद खाते रहो और डिटॉक्स वाटर पीते रहो, वेट रिड्यूस करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। मास्क हटा। हैप्पी बर्थडे सर। Happy birthday and have a great year ahead and have a blast. Stay as you are. हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। आज अंबर का बर्थडे है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से इंतज़ार था अंबर के बर्थडे का। अंबर मेरे साथ काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, इनफैक्ट काफ़ी सालों से हम साथ में हैं। और अंबर के बारे में बताऊं तो, अगर शॉर्ट में बताऊं तो वो बहुत चॉकलेट बॉय है हमारे प्रोडक्ट वैलिडेशन का, और हमेशा खुश और हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रास्प करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, या नया कोई भी चीज़ हो उसके लिए वो खुद इंटरेस्ट लेके काम करता है। वो ये जो हैबिट है अंबर की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनफैक्ट सभी को अच्छी लगती है। और अभी सिर्फ अंबर के लिए इस साल का टारगेट ये है कि उसका शादी जो है वो एनी हाउ इस साल कंप्लीट होना चाहिए, और शायद उसने दिल पे भी लिया है। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अंबर कुछ गुड न्यूज़ हम। और अंबर के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो सभी जो काम है उसका 5 बजे के अंदर कंप्लीट करता है, और 5 बजे बैग भर के जाने की तैयारी में विद टारगेटेड वर्क कंप्लीटेड, ये उसकी खासियत है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अंबर के लिए काफ़ी शुभकामनाएं मैं देता हूँ, और ऐसा ही अंबर के आगे तरक्की होते रहे, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ते जाए वैसे वैसे उसकी तरक्की भी होती जाए। यही मेरी तरफ से उसके लिए शुभकामनाएं और ईश्वर के प्रति प्रार्थना है। थैंक यू। जितने भी पेरेंट्स होते हैं उन सब का एक इमेजिनेशन होता है कि उनका जो बेटा है वो काफ़ी संस्कारी हो और वेल डिसिप्लिन हो, वेल मैनर्ड हो, और वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करे, वो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करे, क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर करे, बहुत बढ़िया ड्रेसिंग करे, साइड की मांग उसकी बनी हुई हो, उसके कपड़े एकदम टिप टॉप हो, प्रेस करे हुए हो, उसका जो रूम के कबर्ड्स वगैरह जो है वो एकदम वेल मेंटेन्ड हो, वेल जमे हुए हो। तो ये जो इमेजिनेशन है पेरेंट्स की, वो सारी इमेजिनेशंस फुलफिल करने वाला वो बंदा है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे। नाम है अंबर शर्मा, जो कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और आज उसका बर्थडे है, सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो अंबर जैसे अगर लड़कों की मैं बात करूँ तो उसके कारण हम लोगों को काफ़ी गालियाँ जो है सुननी पड़ी है घर पे। जस्ट अंबर की ही मैं अगर एग्जांपल लूँ तो जैसे ही अंबर, मेरे पेरेंट्स वगैरह अंबर को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। सो वो मेरे घर से जैसे ही जाता है तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि उसको देख के सीखो, उसके बाल कितने अच्छे कटे हुए हैं, कितने अच्छे जमे हुए हैं, और तू अपने आप को देख कैसे कपड़े पहनता है, तो उसको देख। ऐसा करके काफ़ी बार मुझे ताने सुनने पड़े हैं अंबर के कारण।
सो इस टाइप का बंदा है अंबर। अगर अंबर शर्मा से मैं कैसे मिला, कब मिला, इस चीज की अगर मैं बात करूँ तो हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है विष्णु नायर, सो उसी के थ्रू मैं अंबर शर्मा को जानता हूँ और काफी बार अंबर से कॉलेज टाइम में भी मिल चुका था। और उसके बाद में जब 2016 में मैंने CNHP तुमकुर ज्वाइन किया, सो तब मुझे वापस से अंबर के साथ मिलने का मौका मिला, क्योंकि वो भी सेम कंपनी में जॉब करता था। हमारा डिपार्टमेंट सेम था और कंपनी भी सेम थी, सो हमारा डेली बेसिस पे इंटरेक्शन होने लगा और हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए और अभी करीब 4 या 5 साल हो गए हैं और हम दोनों अभी भी साथ में ही हैं। अंबर के साथ में मतलब मेरा ऑलमोस्ट डेली का उठना बैठना है। कभी भी कुछ चाय पीने जाना हो, जिम जाना हो, कहीं मार्केट जाना हो या कहीं घूमने फिरने, खाने पीने, कुछ भी करने जाना हो, सो अंबर इज ऑलवेज देयर विद मी। एक चीज मुझे अंबर के बारे में पॉइंट आउट मैं करना चाहूंगा कि मेरे घर पे मुझे कहीं भी जाना रहता है या बाहर कहीं भी आउट ऑफ स्टेशन जाना रहता है तो मेरे घर वालों का सबसे पहला सवाल ये होता है कि अंबर शर्मा साथ में है कि नहीं है। सो इट्स लाइक कि उनका एक काफी अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है अंबर शर्मा के लिए, जिसके कारण उनको एक रिलीफ सा महसूस होता है जब भी उनको मैं ये बोलता हूँ कि हाँ अंबर भी है साथ में। ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है और ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स के साथ की बात नहीं है। इवन अगर मैं विष्णु जो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है उसके पेरेंट्स की भी अगर बात करूँ तो उसके साथ भी कुछ सेम ही सीन है। उसके पेरेंट्स भी काफी रिलीफ महसूस करते हैं जब वो उनको ये मालूम पड़ता है कि अंबर भी है साथ में। मतलब उनका ऐसा होता है कि ठीक है, मतलब कुछ हम लोग गलत काम करने के लिए नहीं जा रहे। पता नहीं उसने क्या गुल खिलाए, क्या झंडे गाड़े हमारे घर वालों के सामने, जिसके कारण वो लोग इतना उसको, हमसे ज्यादा वो लोग अंबर को ट्रस्ट करते हैं। अगर अंबर की फ्यूचर लाइफ की बात करें तो उसने काफी अच्छी प्लानिंग करके रखी है उसके फ्यूचर के बारे में। और मैं अगर मेरे एज ग्रुप के जो लड़के हैं उनकी बात करूँ तो मुझे सबसे ज्यादा सेटल्ड और सिक्योर फ्यूचर जो है वो अंबर शर्मा का दिखता है। वो इसीलिए क्योंकि वो उसने हर जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, भले वो म्यूचुअल फंड की बात हो, FD की बात हो, RD की बात हो, शेयर मार्केट की बात हो, पॉलिसीज की बात हो, PPF अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट, हर जगह पे उसने अपना अकाउंट खोल के रखा हुआ है। और इवन अगर मुझे भी कभी भी कुछ इमरजेंसी केसेस में फाइनेंशियल सपोर्ट लगता है सो मैं उसी के पास जाता हूँ। जैसे ही मैं उसको कॉल करके बोलता हूँ कि यार अंबर 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दे, ऐसा कुछ भी अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगता है सो विद इन सेकेंड्स जो है मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। सो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि अंबर जो है वो काफी हेल्पिंग मेंटालिटी का, बहुत हेल्पिंग नेचर का बंदा है। सो आप लोगों को भी कभी भी कुछ भी पैसे की जरूरत पड़ती है सो आप अंबर शर्मा के पास में जा सकते हो। उसका जो मोबाइल नंबर वगैरह है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप बेफिक्र होके कांटेक्ट करिए उसको, वो आपकी समस्या जो है बिल्कुल हल करेगा एकदम चुटकियों में। उसका फ्यूचर इतना सिक्योर्ड है कि जो उसके बच्चों के जो बच्चे होंगे ना उसके लिए भी उसने प्लानिंग करके रखी होगी। अभी मुझे पूरा भरोसा है अगर उसका अकाउंट वगैरह अपन छान मारेंगे तो एक FD तो उनके नाम पे भी मिल जाएगी अपन को। इसके अलावा अगर उसके प्रोफेशनल लाइफ वगैरह के बारे में अगर अपन बात करें सो मैं 4-5 साल से उसके साथ में काम भी कर रहा हूँ। सो वो उसका जो वर्क है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में और टाइम से पहले ही कंप्लीट कर देता है और कंपनी में भी वो सभी का चहेता है और वो उसका हंसता खेलता हुआ शक्ल लेके पहुंच जाता है वो सबके पास में। सो सभी उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं और मतलब वो काफी हार्ड वर्किंग है और बहुत डेडिकेटेडली अपना काम करता है और उसी का रिजल्ट है कि हमारी कंपनी की तरफ से उसको ब्राजील जाने का मौका मिला था, जो कि उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में काफी बड़ी बात है और उसके लिए काफी अच्छी बात है वो चीज। और अंबर शर्मा की जो भी उसकी फ्यूचर वाइफ रहेगी उसके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, क्योंकि जो भी इमेजिनेशन होती है एक उसके फ्यूचर हस्बैंड के बारे में
वो सभी चीज़ें जो है अंबर शर्मा काफ़ी खतरनाक तरीके से उसको फुलफिल करता है। सो आप एकदम बेफिक्र रहो, बहुत अच्छा लड़का है वो, एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर हिम, और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कभी लाइफ में अंबर शर्मा के साथ में। अंबर शर्मा, तुझे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, और मैं वही सेम चीज तुझे भी बोलना चाहूँगा जो कि तूने मेरे बारे में बोला था कि मैंने कुछ तो पिछले जन्म में कुछ तो अच्छा काम किया होगा, कुछ तो झंडे गाड़े होंगे, कुछ तो गुल खिलाए होंगे, जिसके कारण मुझे तेरा जैसा दोस्त मिला है। और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मुझे तेरे जैसा फ्रेंड मिला है मेरी लाइफ में, एंड विदाउट यू इट वुड नेवर बी द सेम थिंग। थैंक यू अंबर, और मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू। एंजॉय योर डे और मजे करो, और शाम को आता हूँ, मिलते हैं, ठीक है, बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग अंबर की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। वैसे हाँ, अंबर का ये एक एटीट्यूड है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि जो भी उससे मिलता है वो सबके सामने एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ जाता है। लेकिन जो भी उसके साथ लॉन्ग टर्म में रहा है, जैसे कि मैं, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है और जो कि उसके बचपन का दोस्त भी है, सो आई नो कि अंबर ऐसा नहीं है। अंबर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कितना बड़ा कमीना है, कितना बड़ा हरामी है, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। और इस मतलब मैं इस टॉर्चर से गुजर चुका हूँ। आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज द सिनेरियो। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हर इंसान की लाइफ में एक शर्मा जी का बेटा होगा, ठीक है, जिसके साथ आपको कंपेयर किया जाता है। और मेरी लाइफ का वो राहु जिसके साथ मुझे कंपेयर किया जाता था, वो ये बंदा था, अंबर शर्मा। अब एक इंस्टेंस में बताऊँ तो जैसे कि हम लोग कभी वॉक कर रहे हैं रोड पे और सामने से कोई अंकल आंटी आ रहा है, मतलब आ रहे हैं, तो उस टाइम सिचुएशन ऐसा था कि हम लोग, मेरा एक सिंपल सा फंडा था कि हाँ यदि कोई पहचान कर आएगा तो वी विल स्माइल एंड बस वो हाथ से हाँ ऐसे दिखा के अपन निकल लेंगे। अब साथ में अंबर रहता है तो अंबर का सिनेरियो कुछ और ही चलता है। अंबर पास में जैसे ही अंकल आंटी आएंगे वैसे ही नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, और जाके पैर में पड़ लेगा, सब कुछ कर लेगा, ऐसा सीन है। एंड पीपल आर लाइक कि यार शर्मा जी के बेटे को देखो कितना संस्कारी है, और वो नायर साहब का बेटा कितना एटीट्यूड है उसके अंदर। एंड आई वाज लाइक कि मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है, मैं भी बोलने ही वाला था आंटी, लेकिन तब तक अंबर ने बोल दिया और जब मेरी बारी आई तब तक आप निकल गए, ऐसा सीन है। और सिचुएशन सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी अंबर को जैसे कि टेस्ट में कभी मेरे से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं और मैं फेल हो गया रहता हूँ, ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, तो मैं अंबर को बोलता था कि यार अंबर प्लीज़ यार अंबर टेस्ट में कितने नंबर आए वो आज मत बताना, संडे निकल जाने दे यार, क्योंकि सैटरडे संडे पापा घर पर रहेंगे, बहुत मारेंगे यार, प्लीज़ यार अंबर बताना मत यार, बताना मत करके। तो अंबर एकदम डिट्टो रेडी कि हाँ विष्णु तू मेरा भाई है, मैं नहीं बताऊँगा तो अपन मंडे को बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है वैसा है करके सब कुछ एकदम वो कर लेगा। लेकिन इसके साथ मैं जैसे ही वापस आऊँगा और मोहल्ले में जैसे ही ये घुसे वैसे ही चालू हो जाएगा चिल्लाना, मम्मी देखो टेस्ट कॉपी मिल गई और मुझे विष्णु से ज़्यादा नंबर आए। बस दिस वॉज लाइक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज पीक। और आप समझ सकते हो कि बचपन में मुझे इसके वजह से कितना ट्रॉमा सहना पड़ा होगा। एंड आई वॉज लाइक कि यार भाई अभी तो तूने कहा था तू नहीं बताएगा, तो बोला भाई मैंने तेरी मम्मी को नहीं बताया, मैंने तो मेरी मम्मी को बताया। ये अलग बात है कि मैंने मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के बताया कि तेरी मम्मी ने भी सुन लिया, ठीक है। इतना बड़ा कमीना और हरामी इंसान था ये। चल वैसे तो ऐसे मैं बोलना चालू करूँगा तो बहुत कुछ है इस हरामी के बारे में बोलने के लिए, लेकिन ठीक है मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा बिकॉज टुडे इज़ हिज बर्थडे और मैं चाहता हूँ कि इस आज के दिन कम से कम मैं इसके कचरे ना करूँ अब। तो बाय दिस आई वांट टू कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल व्यूज़ एंड मैसेजेस एंड थैंक यू सो मच। एंड अंबर शर्मा तेरे लिए लास्ट मैसेज, भाई तू दिल जिगर लीवर है, तू भले ही कैसा भी हो, थैंक्स फॉर बीइंग इन माई लाइफ एंड आई जस्ट होप कि तू हमेशा मेरे साथ रहे एज ए ट्रू फ्रेंड, एज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड एंड और ऐसे ही 30 more years, 35 more years और 50 more years, जब तक अपन जिंदा है तब तक अपनी ऐसी फ्रेंडशिप चलते रहे। एंड फाइनली फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में अंबर शर्मा है।
सारी उम्र हमें संग रहना है. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. Many happy returns of the day. अबे अरे यार का तारों का सबका कहना है 1000 में अंबर शर्मा है, सारी उम्र हमें संग रहना है. फूलों का तारों का. वाह, सबका कहना है.